सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा संख्या 13 के पश्चात भगवान शंकर द्वारा भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात सिंहासन पर विराजमान स्वरूप की स्तुति जो भगवान शंकर कर रहे हैं उसका पाठ और अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शुरू से ही किसी भी स्तुति को बीच से लेना तो समझ में नहीं आता है, तो शुरू से इसको पढ़ते हैं। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। ये पहली पंक्ति तो सबको समझ आ गई होगी। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। इस दूसरी पंक्ति में भगवान शंकर ने बहुत सुंदर बात कही है। वो बात कही है क्योंकि ये उत्तर कांड है। जितने तरह के लोगों के मन में प्रश्न और शंकाएं रहती हैं वो इस दूसरी पंक्ति में है। अवधेश सुरेश रमेश विभो। अब यहाँ पर लोग कहते हैं ना आजकल कि 4 प्रकार के राम होते हैं। राम को भी 4 प्रकार का बना दिया है। मतलब सारी दुनिया में 4 का चक्कर कुछ ज्यादा फैला हुआ है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। इस प्रकार 4 राम में बांट दिया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, यानी हर प्राणी के भीतर जो व्याप्त है, रमा हुआ है। कबीरदास जी ने लिखा है ये। एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो शंकर भगवान इस बात को कह देते हैं, अवधेश सुरेश रमेश विभो। वो चारों राम आप ही हैं। अवधेश अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र होकर के फिर अयोध्या के राजा बनने वाले आप अवधेश आप हैं। और आप ही सुरेश हैं, जो सभी देवी देवता, देवता लोग, देवी नहीं, जो जितने भी देवता इस संसार में, इस संसार को चलाने वाले हैं, उन सबके स्वामी भी आप ही हैं। यानी अयोध्या। अब ये आध्यात्मिक पक्ष तो हम अपने भीतर ले लें, पिंड के भीतर तो यूं ले लिया, अब ब्रह्मांड में भी देखें कि वही है। तो सुरेश आप ही हैं, सभी देवताओं के स्वामी आप ही हैं। तो खाली अयोध्या के स्वामी नहीं हैं आप सभी देवताओं के स्वामी। पर देवताओं का भी जो क्षेत्र है वो एक सीमा है। जो वरुण देव हैं वो उनकी सीमा जल तक है, जो पवन देव हैं उनकी सीमा पवन तक है, जो कुबेर है उनकी सीमा धन तक है। इस तरह विभिन्न विभिन्न देवता जो हैं तो आप उनके भी स्वामी हैं। और रमेश रमा के स्वामी, यानी जो भी संसार में प्रकृति ने रचा है, जहां पे व्याप्त है प्रकृति, उस रमा के स्वामी आप हैं। ऊपर कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर है ये पंक्ति, रमा रमनम। रमा के साथ रमण तो करते ही हैं आप, उनके स्वामी भी हैं। तो आनंद की भी अवस्था है और स्वामित्व की भी अवस्था है। बहुत सुंदर भाव है। इसको आप केवल चिंतन करके, मनन करके इसके भाव के सौंदर्य को आप पा सकते हैं। और विभो, अब विभो यानी विभु, भगवान को विभु कहते हैं ना। विभो शब्द का अर्थ क्या होता है? वैसे तो भगवान कहते हैं, लेकिन विभो का जो शाब्दिक अर्थ है वो यहीं पर आ जाता है। रमेश तो हो गया एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो न्यारा जो है, जो होकर है भी और नहीं होकर भी है और होकर भी नहीं है। ये बड़ी निराली बात है। इस बात को कहना समझना बड़ा कठिन है। तो वो विभो शब्द के जो अर्थ है वो आप देखिए तो ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ये भगवान को विभु शब्द से कहा जाता है। जीवात्मा, भू, क्योंकि भू लग गया ना, ओम भूर्भुवः स्वः, भू भूतादि तत्वों से जो उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, उनको भी विभु कहा जाता है। कुबेर, आकाश, अवकाश, वही जो हमने कहा, जो होकर है, नहीं होकर भी है और होकर भी नहीं है।
तो आकाश और अवकाश, अब ये आकाश और अवकाश हम लोग आगे उत्तरकांड में ही समझेंगे। तो आप ही वो सब कुछ हैं, कि जो है वो भी आप है, जो नहीं है वो भी आप है, जो नहीं हो सकता वो भी आप है। भव, भव में जो संभव है वो आप हैं, और भव में जो असंभव है वो भी आप हैं। शरणागत मांगत पाहि प्रभो, दस शीस विनाशन बीस भुजाकृत दूरी महा महि भूरि रुजा। आप इस पृथ्वी के जितने भी महान रोग हैं उनको दूर करने वाले हैं। आगे पूरी जब स्तुति हो जाएगी तो ये सबके तात्पर्य भी समझ में आ जाएंगे। रोगों के कारण क्या है? दस शीस विनाशन बीस भुजा, आपने इसका विनाश कर दिया है, और इसका होना यही इस धरती पे रोगों का कारण है। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। राक्षसों के समूह पतंगे की तरह आपके अग्नि बाण के तेज में, प्रचंड तेज में, प्रचंड ताप में दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग बरम। इस पृथ्वी के, इस पूरे भूमंडल के आभूषण के रूप में उसको सुंदर बनाने वाले आप ही हैं। और किस प्रकार आप इसे सुंदर बनाते हैं? धृत सायक चाप निशंग, धनुष बाण और तरकश को धारण करके आप इस पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। अब एक शस्त्र को धारण करके पृथ्वी सुंदर कैसे बनती है, ये समझने की बात है। इसको धीरे धीरे आगे, क्योंकि देखिए वेदों ने जो स्तुति करी वो कितनी ज्ञान से भरी हुई थी, और शंकर की स्तुति में रहस्य भरा है। क्योंकि तुलसीदास जी बार बार लिख देते हैं कि इसको तो शंकर भगवान भी पूरा कह नहीं सकते हैं, और कथा आरंभ किसने करी है? शंकर भगवान ने। तो शंकर भगवान ही अपनी कथा के रहस्य को वही जानते हैं। गोस्वामी जी को जो समझ में आ रहा है वो उस रहस्य को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से कैसे कह पाए, क्या शब्दों से उस बात को कहें। तो बहुत सुंदर है कि धनुष बाण तरकश धारण करके आप इस धरती की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज। जो ममता, मोह, मद, ये धरती पर महान मद देने वाले हैं। महाममता, महामद, महामोह, ये सब महा सबके साथ जोड़ दीजिए। तम पुंज दिवाकर तेजनी, तम पुंज है, ये अंधकार के पुंज हैं, समूह है, ढेर है। क्या क्या ढेर है अंधकार का? मद, मोह, ममता। आप उसको समाप्त करने के लिए दिवाकर तेज अनी, आप सूर्य हैं। अब एक किरण ऊपर बता दी, लेकिन एक ही किरण नहीं है। सरपावक तेज प्रचंड रहे, वो तो एक बाण की बात है, लेकिन आप तरकश धारण किए हैं, और जितने बाण भगवान छोड़ते हैं वो अपना कार्य करके भगवान के तरकश में प्रवेश कर जाते हैं। तो तरकश आप जो धारण किए हुए हैं, तेज अनी, वो उस प्रचंड तेज की अनी है, समूह है, सेना है। आप अकेले ही सेना है। अनीक, अनीक माने सेना, आप स्वयं ही सेना है। इसीलिए जो भगवान ने खरदूषण का जब वध किया तो अकेले किया, उसकी पूरी सेना थी। तो भगवान अकेले ही अपने आप में सेना है। यहाँ पे बहुत सुंदर पक्ष है कि उन्होंने रावण के लिए तो इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करी, अगर वो ही सेना है तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने खरदूषण का वध करके ये दिखा दिया कि उन्हें किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। पर उस जीव को भी कुछ मिलना चाहिए संसार में, चलिए नहीं भी मिलना चाहिए, लेकिन उस जीव के अंदर अपना भी एक आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। इसलिए सेना बना के सबको लड़ाया। नहीं तो हम अपने जीवन के जो ये मद, मोह, महाममता, रजनी, इससे हम कैसे लड़ेंगे? तो हमारे भीतर ये विश्वास रहे, इसलिए उन्होंने सेना को तैयार किया। और ऐसी सेना जो कहीं किसी दुनिया में किसी सेना में नहीं है, जो अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं थी, जिसके पास अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध नहीं थे,
रावण जैसे इतना जिसके पास विशिष्ट हथियार थे, विशिष्ट तरह की उसकी व्यवस्थाएं थी, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं थी उसके पास शत्रु से लड़ने के लिए। ऐसी सेना से लड़ने के लिए भगवान ने रीछ और वानरों की सेना बनाई और उसको हराया। आगे कहते हैं शंकर भगवान, अब ये भगवान धनुष बाण तरकश जो धारण करे हैं, क्यों धारण करे हैं? मन जात की रात निपात ही ये मृग लोग को भोग सरे नहीं है, क्योंकि इस संसार में एक धनुर्धर और विद्यमान है, और जिस प्रकार भगवान निराकार है उस प्रकार वो भी अनंग है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन धनुर्धर बन के इस संसार में विचरण करता रहता है, और वो है कामदेव। तो इस उत्तरकांड में जाकर के ये पता चलता है कि दरअसल रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काम से मुक्ति के लिए राम की शरणागति की कथा रची है, और इसमें जो द्वंद्व है वो काम का और राम का स्वयं द्वंद्व नहीं है, जीव के भीतर। जीव जो काम के वश में हो करके किस प्रकार यहाँ पे गिरता है, भटकता है, भूलता है, उसको अगर काम बाण से कोई रक्षा कर सकता है तो राम बाण ही रक्षा कर सकता। अब अगर हम यहाँ पे मदमोह महा ममता रजनी, तो ये ममता तो बहुत सकारात्मक शब्द है, लेकिन ये ममता कैसे हमको बंधन में कैसे डाल देती है, क्योंकि उत्तरकांड बंधन को खोलने का भी कांड है। ममता शब्द को मां से जोड़ा जाता है साधारणतया, मां शब्द से ही ममता को जोड़ा जाता है। और अगर हम देखें तो सबकी जो माता है इस भूमंडल में, तो हम धरती को माता कहते हैं, धरती को माता कह के प्रणाम करते हैं। वो हमें आश्रय देती है, हमें भोजन देती है, वायु देती है, जल देती, सब कुछ इस धरती के ही कारण हमें मिलता है, तो पालन पोषण करने वाली है, इसलिए धरती को हम माता कहते हैं। पर हम इस धरती से जुड़े रहे, इसलिए माता एक बंधन भी बनाए रखती है, गुरुत्वाकर्षण का एक आकर्षण बनाए रखती है, ताकि हम इस माता से की ममता से जुड़े रहें। अब माता जो हमें दे रही है, वो दे तो वो निष्काम भाव से रही है, उसका ये गुण है, स्वभाव है, लेकिन हम किस तरह से उसके इस ममत्व के भाव को मद मान ले, मोह के कारण, कि ममता मेरी बन जाती है, कि ये मेरा है, मेरे का भाव आ जाता है। और ये इतना प्राकृतिक है, क्योंकि यहाँ पे बंधन है, यहाँ पे आकर्षण है, तो उस आकर्षण के कारण ही हम इस आकर्षण में बंध जाते हैं। हमारा दोष नहीं है, बनाया ही ऐसे गया है संसार को। तो उस धरती का जो ममत्व है, उसको हम जब मेरा मान लेते हैं, हर वस्तु को मेरा मान लेते हैं, तो ये हमें प्रेम जो निस्वार्थ है, ये मोह बन जाता है, और इस मोह का हमको मद हो जाता है, और हम बंधन में पड़ जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ ना हो तो मद नहीं है, फक्कड़ आदमी को किसी बात का मद नहीं होता है। जहाँ कह दीजिए वो कहीं पड़ा हो, लेटा होकर, तो भाई यहाँ से उठो, यहाँ में गाड़ी खड़ी करनी, वो उठ के दूसरी जगह जाके लेट जाएगा। लेकिन अगर साहब की गाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़ी है और आप अभी नहीं खड़ी, आप आग खड़ी कर दो, उसका गार्ड आके तुरंत कह जाए ये जो है हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, आप हटाइए, अभी है नहीं गाड़ी। तो भाई तुमने क्या रजिस्ट्री में वो जो भवन है उसके साथ साथ ये भी अगर रजिस्ट्री कराई थी, तब तो आपको यह, हम रोज इस चीज को फेस करते हैं और सब करते होंगे। या तो इतनी जमीन खरीदो कि अपनी पार्किंग सड़क के किनारे छोड़ दो पहले उतनी। तो यही ममत्व है, यही मद है, यही मोह है। तो भाई तुम्हारी आएगी तो हट जाएगी, कह देना हम हटा लेंगे, ये इतना है ही नहीं किसी को। तो ये मद जो है अहंकार बन जाता है, और यही सबसे बड़ा। अब राम की कथा क्या सिखाती है? सिंहासन पे बैठने जा रहे थे, ये छोड़ दो भाई, भरत बैठेंगे, भाई छोड़ के चल दिए, ठीक है भाई हम जा रहे हैं। तो हम सीख क्या रहे हैं? रामायण तो खूब कर रहे हैं, अखंड रामायण भी पढ़ रहे हैं, एक गाड़ी की जगह तो छोड़ नहीं पा रहे, हम सिंहासन कहाँ से छोड़ेंगे? तो छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को सुधार करना अपने भीतर सीखें। मन जात की रात निपात की,
तो जो कामदेव है, कामदेव रूपी शिकारी, भील कोल किरात, ये वन की वो जातियां हैं जो शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं। तो कामदेव रूपी शिकारी अपना धनुष बाण ले करके उस मृग लोग, मनुष्य रूपी मृग लोग कौन कहता है? ये कहता है शेर लोग आए हैं भाई, आज हमारे यहाँ चलो जंगल चलते हैं, शेर लोग को देखेंगे, या वहां चलते हैं, बंदर लोग मिल गए थे वहां गए थे। नहीं, मृग लोग यानी मृग रूपी लोग, मनुष्य को मृग कहा जा रहा है। उनके हृदय में सरेन हिए, हृदय में शस्त्र से, बाण से, शर यानी बाण, बाण से उनके हृदय को भेद दिया है, मार दिया है उसमें, और उन्हें गिरा दिया है, निपात की, गिरा दिया है। अब इसको समझिए, ये हिरण कहाँ से ले आए शंकर भगवान, और ये कामदेव ने कब हिरण को मार दिया? मारा तो हिरण को इस कथा में राम ने है। तो हमने कहा ना, ये रामबाण और कामबाण की रहस्यमयी कथा है। ठीक अरण्य कांड का प्रसंग यहाँ पे जोड़िए। सीता माता कौन है? माँ है, ममता है। हम अपने लिए देखें तो धरती माता की पुत्री है, यानी जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है हमको धरती माता से, सब सीता है, सब सीता है। जो भी हम धरती में प्राप्त कर रहे हैं। रावण की भूल कहाँ हो गई? रावण की भूल ये हो गई कि उसने माता को उपभोग करने की जो इच्छा कर, रावण का दोष ये था। लोग कहते हैं ना कि उसका क्या दोष था भाई, उन्होंने उनकी बहन को वो किया तो उन्होंने उनकी पत्नी को उठा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, माता का उपभोग नहीं किया जाता, माता का स्तनपान करते हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें भोग की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा पाप कर्म है। वह धरती को समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान की पत्नी कहा जाता है। और भगवान तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। तो पिता की जो पत्नी है वो माता है, उसका हम उपयोग कर लें, वो उसके लिए कृतार्थ हो, कृतज्ञ हो, जितना उसको धन्यवाद आभार कर सकते हैं करें, ना कि उसका उपभोग करने की सोचे। महापाप है ये, महापाप है। और रावण नहीं, जो कोई भी इस धरती या इसके रिसोर्सेस का उपभोग कर रहा है वो पापी है। जो उपयोग कर रहा है उसके पश्चात अपना आभार प्रकट करता है कि हे भगवान, हम ये उपयोग किए बिना जीवन यापन नहीं है, हम आपके आभारी हैं, आपके कृपा के आगे हम नतमस्तक हैं, वो पाप नहीं कर रहा। पाप पुण्य भाव से ही होता है। तो सीता माता ने हिरण को देखा। अब ये हिरण कौन है? ये मनुष्यों का वही मन है, हृदय में मन का, हमने बताया ना कि मन का निवास हृदय प्रदेश में है। तो वो जब माता हिरण को देखती हैं और जो सोने का बन करके आया है, लीला के द्वारा उन्होंने सिखा दिया, समझा दिया कि अगर इसके पीछे भागोगे तो भगवान को छोड़ोगे और भगवान छूटेंगे। वो हम लोगों ने खूब समझा रण्य कांड में। अब यहाँ पर इस पक्ष को देखते हैं जो पूरी तरह से आध्यात्मिक पक्ष है उसका, कि उन्होंने कहा कि देखिए ये हिरण है और सोने का हिरण है, और हम ही ने रचा है, वन भी हमारा रचा हुआ है, इस वन में ये विचरण करने वाला हिरण भी हमने रचा है। और देखिए ये सोने का रूप धारण करे बैठा है और कहाँ कहाँ भटक रहा है, इसको मेरे पास ले आई, इसको हम अपने पास रखेंगे। ये थोड़ी कहा था उन्होंने, ये कहा था कि जब मर जाएगा तब इसके छाल से आपका आसन बनाएंगे, क्योंकि जीवन तो नश्वर है। अगर सीता माता के पास वो आ जाता तो एक दिन राम को भी पा जाता, पर उसका संयोग किससे हो गया है? रावण से। और रावण के भय से आक्रांत भी है वो। तो भय से आक्रांत होकर के हम सही आदमी के पास नहीं पहुंचते, हम गलत आदमी की शरण में चले जाते, या शरण में चले जाते या उसके डर के मारे, उसके डर के मारे नहीं आवाज उठाते। तो राम बाण लेकर के, धनुष भी है, बाण भी है, तरकश भी है, और उस हिरण के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं।
भगवान दौड़ते हैं आपके पीछे आपको बचाने के लिए। हम भगवान से दूर भागते हैं, नहीं नहीं हमें तुम नहीं चाहिए, हमें विषय चाहिए, अभी हमें बहुत सुख भोगना है, हम भागते हैं। भगवान छोड़ना तो दूर सोचिए, वो भागते हैं हमारे पीछे। क्यों? क्योंकि सीता माता चाहती है कि हम भटके नहीं, अपने को वो कष्ट में डाल दी। माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद कष्ट उठा लेती हैं। तो इतना सुंदर ये सब प्रसंग है, इनको जितना आप डूबेंगे उतना जान पाएंगे। तो भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और मारीच हिरण बना हुआ आगे आगे भाग रहा है। और जब भगवान उसका वध करते हैं, उसके हृदय में बाण भेदते हैं, तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। मरते समय वो कम से कम देख लेता है कि राम मेरे पीछे। और उसने कहा भी था रावण से कि क्या ही मेरा भाग्य है कि मैं आगे आगे और भगवान मेरे पीछे पीछे, जिसके पीछे संसार भागता है वो मेरे पीछे। इसलिए उसने रावण की बात मान ली थी कि मेरा तो कल्याण होना ही है, चाहे मैं राम के पीछे भागूं, और मैं राम के पीछे नहीं भागूंगा तो राम मेरे पीछे दौड़ेंगे भागेंगे और मेरा कल्याण कर देंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिये, हतिनाथ अनाथन पाही हरे, बिसिया बन पावर भूलि। इस प्रकार निम्न कोटि के विषयों में भूल करके मनुष्य गिरा पड़ा है। अब एक वृक्ष की बात हुई है, लेकिन हम तो जाने विषयों के वन में फंसे हुए हैं। वो एक वृक्ष हमें नहीं दिखता है, हमें विषय रूपी वन ही वन दिखते हैं। विषया वन पावर जो निम्न कोटि का है। विषया सब जानते हैं भोगी भोग है, उसमें मनुष्य भूल के गिरा पड़ा है। हतिनाथ अनाथन पाही हरे, हे हरे, ये पाप समूहों को हरने वाले, इनको इनका नाश करिए, हटिए, इनको वध करिए, इनका समाप्त करिए, और अनाथ जीवों की जो रक्षा कीजिए। अब देखिए बड़ा सुंदर शंकर भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि जो राम सीता की लीला है, उन्होंने तो प्रणाम किया है ना, वही वो बिल्कुल ठीक उसी जगह का प्रसंग है जहां सती माता को शंका हुई है बालकांड में। तो ये सब भगवान शंकर जानते हैं कि वो किस हिरण के पीछे भागे हैं और माता सीता को कौन सा लोभ हो गया है। वो तो लीला देख के इतने इतने भाव में बह गए हैं शंकर भगवान की, उनका वश नहीं चला और उन्होंने उनको भगवान को प्रणाम कर लिया। तो ये तो किसी को समझ में आता नहीं है, इसलिए लोग शंका करते हैं। तो कहते हैं कि बहुरोग वियोगन लोग है, भव दंग निरादर के फले। आपके चरणों का जो निरादर करते हैं ये उसका फल है। कौन से चरण? बहुत सुंदर सुंदर चरण है भगवान। एक चरण वो है, सबका जिक्र गोस्वामी जी ने यहाँ पर कर दिया है। एक चरण वो है जो जामवंत जी ने कहा था कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े। जब वामन अवतार लिया था, अरे 3 चरण में जिसने तीनों लोक नाप लिए थे, उसको स्वर्ण मृग पकड़ना मुश्किल पड़ रहा था। ये तो लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जो ऊपर की चौपाई लिखी है कि विषय में फंसे हुए मनुष्य को वहां से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और कौन से चरण? जो विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं तो अहिल्या का उद्धार करते हैं। वो चरण, जिन चरण की पादुका लेकर के भरत जी कृतार्थ हो जाते हैं कि हमें भगवान की चरण रज नहीं, चरण पादुका मिल गई, तो ये मेरे लिए राम और सीता के समान ही है। वो चरण बहुत, भगवान के चरणों की अगर व्याख्या करने लगेंगे तो गोस्वामी जी सिर्फ इसलिए भगवान की चरणों में प्रेम मांगते हैं, चरणों में स्थान मांगते हैं। वो भी बहुत भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो कहते हैं आपके चरणों के निरादर का ही ये फल है कि इस विषय रूपी वन में जब मनुष्य काम के द्वारा घायल किया हुआ गिरा पड़ा रहता है तो उसको बहुत प्रकार के रोग होते हैं। देखिए रोग भोग से ही पैदा होते
जितना भोग करेंगे उतने रोग होंगे। और वियोग, वियोग में भी लोग पड़े हुए कलपते रहते हैं। वियोग क्या है? इन विषय कामनाओं से वियोग, ये हम लोगों ने कल भी समझ लिया था। एक बार इस वियोग के लिए रो करके देखिए कि भगवान से हमारी आत्मा हाय परमात्मा से बिछड़ गई है। जो आप संतों के भजन और वाणियां, चाहे वो जिस पंथ के हों, जब सुनते वो एक ही बात के लिए रोते हैं कि मेरा तुमसे मिलन कब होगा। लेकिन हम लोग तो हर चीज के लिए रोते हैं जो इस संसार की है, और यहीं छोड़ चले जाएंगे, फिर भी उसके लिए जीवन भर रोते रहते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मिला था तो छूट गया। भव सिंधु अगाध परे नर्ते, और इस अथाह भव सागर में मनुष्य पड़ा हुआ है। ये सब केवल आपके चरणों के निरादर का फल है। अति दीन मलिन दुखी नितहि। अब जंगल में और गंदी चीज में गिरेंगे तो मल तो लगेगा ही, मलिन तो हो ही जाएंगे। जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, जो इस प्रकार की दीनता, अब किसको दीन कह दिया गोस्वामी जी ने? जो विषय भोग में जा करके अपने आप को बहुत मानते हैं कि बहुत उनके पास वैभव है, बहुत संपत्ति है। दरअसल वो दीन है, मलिन है और नित्य दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके आपके चरण कमलों में कोई प्रेम नहीं है। जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हते। लेकिन जिनको आपकी कथा का सहारा है, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हते, उनसे संत और भगवान, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते। अब भगवान की कथा का सहारा क्या? यही सहारा जो हम लोगों ने कहा, अभी बात करी ना, कि कुछ तो सीख लीजिए, भगवान के संभाव से कुछ तो सीख लीजिए, छोटी छोटी बातें सीख लीजिए। ये थोड़ी की कथा सुनी, बहुत बढ़िया कथा है, आंसू भी बहा लिए, पर उसको अपने जीवन में उतारा नहीं। नहीं राग न लोभ। अब क्या है, अवलंब किस तरह बनेगा वो आगे शंकर भगवान बताते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव, ना उनको किसी चीज से राग है, आसक्ति नहीं है किसी भी चीज में, ना कोई लोभ है। अब रावण के शीश बढ़ रहे थे तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि जैसे प्रति एक एक लाभ से लोभ बढ़ता है। एक चौपाई थी ना वहां पर, तो लोभ का काम है, जितना लाभ होगा लोभ उतना बढ़ेगा। तो इसलिए लाभ से, लोभ से छुटकारा पा लीजिए। नहीं राग, ना आसक्ति है। जब किसी चीज से आसक्ति नहीं होगी, रावण को हर चीज से आसक्ति है, अपनी लंका से आ सकती है, पुष्पक विमान से आ सकती है, पुत्र से आ सकती है, फौज से आ सकती है, सीता पर आ सकती है। न मान मदा, ना मान है और न मद है। तिनके सम वैभव विपदा, उनके लिए कोई वैभव मिल जाए तो भी वही बात है, कोई विपत्ति आ जाए तो भी वही बात। वही बात कि वैभव क्या है? अयोध्या का राज सिंहासन, युवराज पद का राज्य, उनका अभिषेक होना, वैभव। लेकिन अगले ही रात बीती और वनवास, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं कि पूरी अयोध्या रो रो के हलकान हो गई। लेकिन भगवान राम को कोई फर्क पड़ा? तिनके सम वैभव, उनके लिए दोनों समान है। तो समभाव में होना चाहिए। चाहे हम किसी सुख को भोग रहे हो तो भी संसार में सुख भी मिलता है, तो सुख भोग रहे हैं, और दुख आ गया, विपत्ति आ गई तो संसार में दुख और विपत्ति भी आती है, वो भोग रहे हैं। सुख भोगने में तो बड़ा मजा आता है, दुख भोगते समय बस केवल केवल शिकायतें। कहते तब सेवक हो तो मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। इसी ये संभाव अगर मिल जाता है आपके चरणों में प्रेम करने से, चरण का मतलब वही है, चरण के साथ साथ भगवान का आचरण। चरण को पकड़िए तो आचरण को भी पकड़िए। चरण पकड़ के आचरण नहीं पकड़ा तो वेश्यावृत्ति है ये प्रीति की, दिखावे में प्रेम किसी और से, भीतर से प्रेम कहीं और। तो इसी से आपके सेवक सदा मुदित भाव में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा, और मुनि लोग योग का भरोसा सदा सदा के लिए त्याग देते हैं। योग का अंतिम
लक्ष्य क्या है? परमात्मा से योग जुड़ जाना। वहां भी बड़े कठिन साधन है, 8 तरह के अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान धारणा, समाधि। कहीं ना कहीं तो भटक ही जाते हैं, अरे यम में ही भटक जाते हैं, आगे कहाँ करेंगे। पहला चरण यम का मतलब संयम, अपने को कंट्रोल करना, ये नहीं खाना। वहां आप जितना हम लोग भी करते हैं, दिन भर ये बताया जाता है ये खाइए ये ना खाइए, इतने बजे सोइए इतने बजे जगिए, वही नहीं कर पाते, कहाँ का योग। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ये। तो एक ही नियम है आपसे प्रेम करने का। योग में तो 8 चरण है, जिसमें दूसरा चरण है नियम, यम और फिर नियम। लेकिन कर प्रेम निरंतर नेम लिए, आपसे जुड़ने का एक ही नियम है कि आपसे प्रेम कर लिया जाए। और प्रेम जब हो जाता है तो हो जाता है, कोई कर तो सकता नहीं है। तो कैसे होता है प्रेम? कथा सुनते सुनते प्रेम हो जाता है। तो कथा सुनिए, प्रेम एक दिन हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रोसेस का रिजल्ट ही वही है। पद पंकज सेवत शुद्धि, और आपके चरण के कमलों की शुद्ध हृदय से सेवा में लगे रहते हैं। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। और इस प्रकार जो संत लोग आपके चरण कमलों से प्रेम करने लगते हैं, उनके लिए उनको मान दिया जाए या उनका अपमान किया जाए, उनके लिए बराबर है। सामने की कुर्सी में बैठा दिया गया तो बहुत प्रसन्न है, पीछे की कुर्सी में बैठा दिया गया तो बेइज्जती हो गई, और कुर्सी को नहीं पूछा गया तो वहीं गुस्सा चले आए कि हम तो गए थे, किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये संभाव नहीं। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। और इसी से सारे संत लोग इस धरती पर सुखी होकर के विचरण करते हैं। तो कौन विचरण कर रहा है? मृग लोग भी विचरण कर रहे हैं और संत लोग भी विचरण कर रहे हैं। मृग इस विषय रूपी वन में गिर रहा है और संत लोग आनंद से विचरण कर रहे हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय। मुनियों के मन रूपी कमल के भंवरे, हे महान रणधीर एवं अजेय रघुवीर। अब भगवान के यहाँ पे वीरता और धीरता की बात कर रहे हैं, और इतना सुंदर ये कभी आप लोग ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, मुनियों के मन रूपी कमल के भंवरे। और मुनियों को बालकांड में क्या कहा है तुलसीदास ने? कि मुनि लोग आपके चरण कमल में भंवरे की तरह मंडराते रहना चाहिए। अब एक रूपता हो गई उस प्रेम के कारण। बालकांड में जो मुनियों का मन भगवान के चरण कमलों का भंवरा बनना चाहता था, उत्तरकांड तक आते आते भगवान की कथा का रस पान करते करते वो इस तरह राममय हो गया कि भगवान उसके मन रूपी कमल के भंवरे हो जाते। रघुबीर महारणधीर अजय, तब नाम जपामि नमाम हरि, भव रोग महागद मान। मैं आपके नाम का जप करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। भव रोग महागद मान हरि, इस भव रोग संसार का जो रोग है उसके लिए आप महान औषधि हैं, और वो महान औषधि मान हरि, घमंड के शत्रु हैं। आपके चरण पकड़ने का अर्थ यही है कि हमारा जो मान है, आप उसके शत्रु हैं। तो हमारे शत्रुघ्न क्या है? किस शत्रु का हनन करते हैं? शत्रुघ्न, मान रूपी शत्रु। और भी हैं, अभी हम मान उन्हीं का अंश हैं भगवान के। तो कहते हैं ना कि शत्रुघ्न की कथा बड़ी कम है रामचरितमानस में। शत्रु जितने कम हो उतना अच्छा। हम अपने जीवन में इतने शत्रु बनाए क्यों जिनका हनन करना पड़े? मान, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष। भव रोग महागद मानरी, इस भव रूपी संसार के जहां पे आवागमन, जन्म, मृत्यु, ये इससे छुटकारा दिलाने वाले आप महा औषधि हैं, अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमन। रमा रमनम से श्री रमन, पूरी स्तुति, अद्भुत स्तुति लिखते हैं गोस्वामी जी। अगर ये प्रकृति जो रमामय है
वो श्रीमय हो जाए। श्री सब समझते हैं, श्री में इतनी शुभता है, इतनी शुभता है, शुभता ही शुभता है। आपके चेहरे में श्री है, आपके भवन में श्री है, आपकी बातचीत में श्री है, ये श्री प्राप्त हो जाए। तो गुणशील कृपा परमायतनम, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है, गुणों के परम निवास हैं, शीलता के स्वभाव, जिसमें भगवान राम के अगर व्यवहार पर आप एक खाली रिसर्च कर लीजिए, रामचरितमानस में भगवान राम का व्यवहार शील क्या होता है, तो आपको फिर वो दुनिया की किसी पुस्तक में, किसी मनोविज्ञान की पुस्तक में वो नहीं मिलेगा। जो भगवान का खाली व्यवहार, बोलना, उनका खड़े होना, बैठना, सुनना, देखना, ये खाली इसका अध्ययन कर लीजिए तो आपको शील पता चलेगा कि शील क्या है। गुणशील कृपा परमायतनम, और उसके बाद कृपा भी करने वाले आप ही हैं। मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूँ। और हे श्री रमन कह के शंकर भगवान के द्वारा गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, रघुनंद निकंदय द्वंद्व, हे रघुनंद, आप द्वंद्व